राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु सायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकर्ण आमार संबल तव कृपा विने नहीं अन्य बल। कृपा करा प्रभु दिया बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत शिष्य मद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करते हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। जो हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम के अंतर्गत मध्य खंड, उसमें 9वां अध्याय और उसमें भी 223 प्यार से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। मांग मांग पुनः पुनः बले विश्वम्भर श्रीधर बलय प्रभु देह एवर। ये ब्राह्मण काड़ी नील मोर खोला पात से ब्राह्मण हउक मोर जन्म जन्मनाथ। ये ब्राह्मण मोर संगे करिल कंदल मोर प्रभु हउक तार चरण युगल। बलिते बलिते प्रेम बाड़ाए श्रीधरे दुई बाहु तुली कांदे महा उच्च स्वरे। श्रीधरेर भक्ति देखी वैष्णव सकल अन्योन्य कांदे न सब हैया विभल। हासी बले विश्वम्भर सुनह श्रीधर एक महाराज्य करो तुम्हारे ईश्वर। श्रीधर बलय मुई किछुई न चांग हे न कर प्रभु ये न तोर नाम गांग। प्रभु बल श्रीधर आमी अमार तुमी दास एतेक देखिला तुमी अमार प्रकाश। एतेके तोमार मति भेद न हाइल वेद गुप्य भक्ति योग तोरे आमी दिल। जब लगभग 2 दिन से हमने श्रवण नहीं किया, फिर स्मरण करते चले जो विषय वस्तु है। भगवान श्री विश्वम्भर अपना प्रकाश कर रहे हैं, 7 प्रहरिया जो लीला चल रही है स्वयं से बुलाते हैं श्रीधर को और अलग अलग भक्तों से जिनके साथ जो जो व्यवहार उनको याद दिलाते हैं। श्री श्रीधर को भी याद दिलाया कि ऐसा ऐसा याद है तुम्हें जब मैं तुमसे सब्जियां ऐसे लेता था और झगड़ा करता है, ऐसा सब कुछ। अब उनको कहते कुछ मांगो क्योंकि भगवान का आना व्यर्थ नहीं जाता, भगवान का दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, तो कुछ मांगो जो तुम्हारी मर्जी हो तुम वो मांगो, ऐसा भगवान ने कहा।
कि भाई मेरा दर्शन तो व्यर्थ नहीं जाता। एक प्रकार से कह रहे हैं कि मेरी लाज रख लो भैया, जब मैं दर्शन देता हूँ तो कुछ ना कुछ देता हूँ सबको, इसलिए तुम भी कुछ मांगो। जब विश्वम्भर बार बार वर मांगो ऐसा कहने लगे, तब श्रीधर ने कहा, प्रभु मुझे यह वर दीजिए कि जिस ब्राह्मण ने मेरे खोला पत्ते छीने थे, वह ब्राह्मण जन्म जन्म में मेरे नाथ हो। मतलब आप ही मेरे जन्म जन्म के प्रभु हो। जिस ब्राह्मण ने मेरे साथ झगड़ा किया था, उसके चरण युगल मेरे प्रभु हो। और जो मेरे साथ झगड़ा करता था ना, वो ब्राह्मण, वही मेरे, उनके जो श्री चरण युगल हैं, वही मेरे आराध्य हो। यह कहते कहते श्रीधर का प्रेम भाव बढ़ गया और वह दोनों भुजाएं उठाकर बड़े जोर से रोने लगे। श्रीधर की भक्ति देखकर सब वैष्णव जन विवल हो गए और आपस में रोने लगे। चलो, हम ये प्रसंग जो सुन रहे हैं, भगवान से, गुरु वैष्णव से ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं मिलजुल के, कि कभी ना कभी हमें भी कुछ ऐसा अनुभव भगवान दे। ऐसा ना हो कि हम सुनते सुनते ऐसे सूखे सूखे ही चले जाएं इस जगत से। तब विश्वम्भर हंसकर कहने लगे, सुनो श्रीधर, मैं तुम्हें एक महाराज्य का स्वामी बनाए देता हूँ। श्रीधर ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसा कर दीजिए प्रभु कि मैं आपका नाम गाता रहूं। ऐसे कोई हिंदी कीर्तन है, वो तो राधा रानी को लेके, पर वैसे ही थोड़ा सा भाव था, फिर भी गाते चलते हैं। राधे राधे रटू निरंतर, तेरे ही गुण गाऊं, तेरे ही गुण गाय गाय मैं तेरी ही है जाऊं। ऐसा ऐसा ही श्रीधर कहते हैं कि प्रभु आप मुझे राज्य मत दो, जो राज्य देने की इच्छा है वो मत दो मुझे, बस इतनी सेवा दो कि मैं निरंतर आपका नाम गाता रहूं। प्रभु ने कहा, श्रीधर तुम मेरे दास हो, इसलिए तुमने मेरा यह प्रकाश देखा, इतने पर भी तुम्हारी बुद्धि में भेद नहीं हुआ। मतलब तुम भ्रमित नहीं हुए, तुम में कोई विकार नहीं आया ऐसा, मेरा ये सब प्रकाश देख के। मतलब अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जिसको प्रार्थना कर रहे हो, विनती कर रहे हो कि भैया कुछ मांग ले, मुझसे मांग ले, मेरी भी इज्जत रख ले, कि भगवान दर्शन देते, मेरा सम्मान रख ले, हाँ, कि कुछ ना कुछ देते हैं भगवान, तो तब भी तुम्हारे उनमें कोई विकार नहीं आया, जैसे प्रहलाद महाराज जी का भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए अब मैं तुम्हें वेद गोप्य भक्ति योग देता हूँ, इसलिए अब मैं जो वेदों में भी गोपनीय है वैसा भक्ति योग तुम्हें प्रदान करूंगा। और जो ये भक्ति योग जिसकी बात कर रहे हैं महाप्रभु, यही हमारे इन गुरुजनों के पास सुरक्षित है, जिसके बल से वो इतना कुछ कर पाते हैं इस कलमशयुक्त भौतिक संसार में भी, इतनी निरंतरता से जीवों के प्रति करुणा का भाव रख पाते हैं। कभी भी उन्हें ऐसा नहीं होता कि छोड़ो फालतू इन पागलों पे झक मारो, मूर्खों पे झक मारो, उतना अपना भजन करे, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान का जो भक्ति योग है, प्रेम है, वो उनके हृदय में सुरक्षित है। वो इतना भर भर के उनके पास, तभी तो वो औरों को दे पा रहे। जिसके पास खुद जो सामग्री नहीं होगी, दे कैसे पाएगा? और निरंतरता से वही दे पाएगा जिसके पास कुछ ऐसा फ्लो हो कि जहां से बस निरंतर मिलते जा रहा हो। तो ऐसा फ्लो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के पास ही है। वे ही षड भगों से युक्त है, वे ही भगवान है, उनके पास ही अनंत मात्रा में सब कुछ है। जय जय ध्वनि हल वैष्णव मंडल, श्रीधर पाइल वर सुनील सकले, धन नाही जन नाही नाहिक पांडित्य, के चिन्हिवे सकल चैतन्य भृत्या, की करिवे विद्या धन रूप यस कुले, अहंकार बाड़ी सब पड़ाए निर्मूले, कला मुला बेचिया श्रीधर पाइला यहाँ, कोटि कल्पे कोटीश्वर न देखी ताहा, अहंकार द्रोह मात्र विषय ते आछे, अधपात फल तार न जानाए पाछे। श्रीधर को जो वरदान मिला उसे सभी ने सुना, और वैष्णव मंडली में जय जय की ध्वनि गूंज उठी। चलो, भगवान
हमारे हमको भी ऐसे ही वैष्णव मंडली का साथी बनाए, हम सभी में इस प्रकार के भाव भरे। ओह श्री चैतन्य चंद्र के अनुगत भृत्यों के पास न धन है, न जन है, न पांडित्य है, इनको कौन पहचान सकता है। जो भगवान के वास्तविक भक्त हैं, महाप्रभु के जो जन हैं, ये ऐसे सांसारिक रूप से देखे तो न तो बहुत बड़े बड़े धनी हैं, न बहुत बड़े बड़े बहुत ज्यादा संख्या में इनके फॉलोअर्स हैं कि भैया सबसे बड़ा नेता कौन जिसके पीछे जनता ज्यादा, ऐसा भी नहीं है। ना पांडित्य है, ना इनमें कुछ ऐसा पांडित्य है कि जगह जगह कहीं कहीं बैठे मंचों पे और बड़े बड़े ऐसा कुछ वैसा, तो इनको फिर पहचानना मुश्किल है जिस प्रकार से रहते हैं। विद्या धन रूप यश कुल इनसे क्या होगा, ये सब तो अहंकार बढ़ाकर स्वयं भी मूल सहित नष्ट हो जाते हैं। केला कंदमूल बेचकर श्रीधर को जो भक्ति योग प्राप्त हुआ, ऐसे कोटि कल्पों में कोटीश्वर भी न देख सकेंगे। विषय भोग वस्तुओं में केवल अहंकार और द्रोह मात्र है, उनका फल अधःपतन है, जिसका परिणाम लोग नहीं जानते हैं। जैसे सामान्यतः देखें तो जो जो भी हम सब मनुष्य शरीर में, हम क्या सारे जगत में जितने भी मनुष्य हैं, जो अच्छा जीवन जिसको कहते हैं उसका क्या है कि उसमें विद्या हो, धन हो, रूप, यश, ऐसा कुल, ये सभी तो है, इसको ही तो बढ़िया जीवन बोलते हैं, बढ़िया है लाइफ ऐसे। लेकिन अगर भगवत भक्ति जीवन में नहीं हो तो ये सब फिर कुछ काम के नहीं है, ये सब हमें फिर नरकगामी करने वाले ही साबित होंगे। श्रीधर पंडित जी जो है भगवान के इतने शुद्ध भक्त, उनके पास तो ऐसा कुछ नहीं था जागतिक रूप से, पर उन्होंने बस थोड़ा सा सामान्य सा, जैसा अपना जीवन निर्वाह के लिए करते हैं, थोड़ा सा फल बेचा है ऐसा ऐसा, पर ऐसे में भी उनको जो ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है भक्ति योग, वो भी प्राप्त हुआ। इसको दूसरे एंगल से भी समझ पाएंगे अगर प्रयास करेंगे। हाँ, जैसे जो दृढ़ता से हरि भक्ति में लगे तो उनके आगे बहुत सारे चैलेंज आते जाएंगे, पर जिसका लक्ष्य ही हो एकमात्र श्री हरि की प्रसन्नता, फिर वो जो चैलेंज आए कि अब ऐसा और वैसा, उन पे अगर ज्यादा वो दिमाग ना चलाएं सरलता से कि भैया ठाकुर जी के लिए प्रतिकूल है तो किनारे, उनको फिर अधिकार उनका वर्धित होते जाता है, उनको भक्ति योग में अधिकार बढ़ते जाता है। श्रीधर पंडित जी इसका ही सबसे अच्छा उदाहरण है। जो भक्त श्रीधर हैं, उन्होंने तो नहीं किया ऐसा कि अरे मांस की दुकान लगाने में ज्यादा फायदा होगा, उसके तो ज्यादा है ग्राहक ऐसे, और महंगा भी बिकता है, और कहीं से भी कोई भी पशु उठाया काटा और ऐसे ऐसे उसमें ज्यादा बिकता है, ऐसे भी खूब बढ़िया सेट हो जाते हैं। पर नहीं, भगवान की भक्ति के जो अनुकूल है हम उसको करेंगे, फिर वहां पे वैसी मजबूरी नहीं दिखाएंगे ऐसा वैसा ऐसा वैसा। ऐसे बहुत बहुत सारे ऐसे भक्त आज के समय में भी हैं, पर फिर ऐसे हाईलाइटेड नहीं है ना। हम तो भक्तों को ढूंढते सोशल मीडिया पे कि जिसके ज्यादा चैनल चल रहा है यूट्यूब पे, जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर है शायद वो ज्यादा बढ़िया भक्त है, बड़े बड़े मंचों पे जो बोलते हैं शायद वो बड़े भक्त होंगे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जिनके नाम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे आचरणशील भक्त हैं जिनका पता नहीं चल पाता। अ, अभी मुझे एग्जैक्ट उनका नाम याद नहीं है, अभी है वो प्रभु जी, गुरुदेव ही उनका एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे बाई फेस भी मैं नहीं जानती उनको। एक बार कथाओं में देते हैं उनका एग्जाम्पल कि बंगाल साइड में ही कहीं रहते हैं वो, तो उनके जो अड़ोसी पड़ोसी है वो फल वो सब्जियों की खेती करते हैं, क्योंकि सब्जियां महंगी बिकेंगी उससे ज्यादा फायदा होगा, और वैसे अधिकतर वहाँ चावल की चलती है। तो वो जो प्रभु जी वो चावल की खेती करते हैं, वो पड़ोसियों जैसे सबके जैसे सब्जी की नहीं करते कि चावल की तो ये लगाई और छोड़ दिया, ध्यान रखने का ज्यादा जरूरत नहीं है, और बस सीधे काटते समय रुक गया, ऐसे में समय मिल पाएगा अपने लिए। सब्जी की करे तो फिर रात दिन वहां देखभाल करते रहो, कौन सी खराब हो रही क्या हो रहा है ऐसे तैसे और वो सब, तो उसमें फिर समय नहीं मिल पाएगा यात्राओं के लिए भजन के लिए। तो वो अभी भी ऐसे भक्त हैं जो इतने दृढ़ता से डिसीजन मेकिंग करते हैं अपने जीवन में भक्ति के लिए। वो हाईलाइटेड भी नहीं है ऐसे, और मैं तो उनका नाम भी मुझे याद भी नहीं है, पता नहीं गुरुदेव कहते तो हैं कुछ पर सुना ऐसे याद नहीं है, अभी भी है। तो ऐसे जो भक्त हैं
भगवान उनको फिर क्या दे सकते हैं, क्योंकि वो तो कुछ चाह ही नहीं रहे ना भगवान से। अगर मुनाफा चाहिए तो फिर वो भी करते लोगों जैसे ही। तो भगवान उनको फिर क्या देंगे? जो ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सबा करे याचे, जो ब्रह्मा आदि को भी दुर्लभ है जो ऐसा प्रेम, वो भगवान उनको देते हैं। ऐसे कोटि कल्पों में कोटीश्वर भी न देख पाएंगे। जो श्रीधर को जो भक्ति योग प्राप्त हुआ है, बड़े बड़े देवताओं तक के लिए असंभव है वो। विषय भोग वस्तुओं में केवल अहंकार और द्रोह मात्र है। उनका फल अधः पतन है, जिसका परिणाम लोग नहीं जानते। जिसको हमारे यहाँ सारे मनुष्य जाति में कहते हैं बढ़िया जिंदगी, ज्यादा से ज्यादा धन और ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तर्पण की सामग्री, ज्यादा से ज्यादा जो बोलते हैं बड़ा आदमी बनना है। बेटा बड़ा आदमी बनना है तुमको, पढ़ लिख के ना बड़े आदमी बनो, खूब बड़े बनो पढ़ लिख के, ऐसा जो आशीर्वाद भी देते हैं। पर बड़े की डेफिनेशन क्या? ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ और महंगा से महंगा इंद्रिय तर्पण करो। हाँ, जो इस पे पैसे नहीं है वो पीता है 100 रुपए की दारू, तुम पे पैसे आ जाएंगे तुम बड़े आदमी बनोगे, 1 लाख की एक बोतल पीना ऐसा। और इज्जतदारों के, सो कॉल्ड इज्जतदारों की पार्टी में तुम 1 लाख की दारू को ऐसे उड़ाना और तुम हो जाओगे फिर बड़े आदमी ऐसा। मतलब महंगा से महंगा विषय भोग। ये यहाँ पे कहा कि जो विषय भोगों की जितनी सामग्री हम सोचते हैं ना कि बड़ा आदमी होना ऐसे दुनिया में कुछ होना ऐसा, वो हमें केवल अधः पतन की ओर ही ले जाता है। साथ साथ कह दिया इसका परिणाम लोग नहीं जानते, सामान्य जनता इसको जानती ही नहीं। उनके लिए वही लक्ष्य है वो। टीवी में देखो, सोशल मीडिया कहीं भी देखो, तो आम आदमी के लिए भी जितना ये संचार के माध्यम बढ़े, उससे आम आदमी और डिप्रेशन में ही तो जा रहा है। उसका फायदा क्या हो रहा है उससे? देख देख के। अब यूट्यूब सब चला सकते हैं, सब पे एंड्रॉइड है, बूढ़े से बूढ़े हो किसी भी एज ग्रुप के चलाएंगे, देखेंगे उसमें ये भी करोड़पति, ये इतने बढ़िया कपड़े ही पहनते हैं, रोज सोते टाइम भी बढ़िया ही कपड़े पहनते हैं, ये तो ऐसे ऐसे, ये तो भैया महंगे महंगे ऐसे। तो वो आम आदमी तो और डिप्रेशन में जाएगा कि हम ही शायद बर्बाद है, हम ही शायद ऐसे, हम देखो कंगाल हैं ऐसे। जबकि सब दिया है भगवान ने। भूखा तो भगवान किसी को भी नहीं रखते। अगर कोई अ, पाप कर्म में न जीवन को लगाता हो तो भूखा किसी को नहीं रखते भगवान। ऐसे तो अनेक अनेक कथाएं कि लक्ष्मी जी भी परीक्षा लेती कि देखती हूँ मैं, हाँ मैं आप देखती हूँ आज किसी न किसी को भूखा सुला के रहूंगी, देखती हूँ आप सबको कैसे खिलाते हो। तो चींटी को बंद करती है, वो सब तो आपने सुनी होंगी वो कथाएं, डिब्बी में बंद कर देती हैं। बाद में जब देखती है तो वो भी चावल खा रहा था, तो कहाँ से कि लक्ष्मी जी के सर का ही चावल गिर गया ऐसा। मतलब भगवान कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। तो ऐसे जीवन में यही कहा जा रहा है कि श्रीधर है जो वे बिल्कुल ही बस नीड वाला, कि बस जो जितना आवश्यक है उतने पे ही जीवन गुजार रहे हैं। से दुनियादारी से तो बढ़िया नहीं है उनका जीवन, हाँ, कि बस ऐसे फल सब्जी बेचने वाला ऐसे। लेकिन ऐसे देखो तो ब्रह्मा जी को भी जो दुर्लभ हो, वो एक सामान्य मनुष्य को भगवान ने दे दिया भक्ति योग, क्योंकि वे इतनी दृढ़ता से पालन करते हैं। और जिस भक्ति योग के गुरु वैष्णव में प्रैक्टिस करवाना चाह रहे, जिसमें हम अभी लगे हैं थोड़ा 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 रास्ता, धीरे धीरे इसमें यही समझना आवश्यक भी है कि हमें इसमें भी बड़ा होना है। जो ये भक्ति योग की जो यात्रा है, एक प्रारंभिक लेवल की भक्ति अलग हो जाती है, धीरे 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 सिंसियर होना अपने जो रहनी सहनी है जो हमारे, उसमें भी वो भक्ति दिखे। अति संग्रह नहीं करना, अति पदार्थों के लिए पागलपना नहीं, वो दुनिया देख देख के पागल नहीं होना कि हर शादी में ना नई साड़ी ही पहननी होती है। मतलब एक साड़ी अगर खरीद ली है 4,000 की, पर दूसरी शादी है तो 4,000 की दूसरी है, 5 की खरीद ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसको ही पहन सकते हैं दोबारा, क्योंकि उस पे एक बार 4,000 लग चुके हैं ना। तो उसको कम से कम 10-12 शादियों में अगर खींच लिया तो पैसा वसूल। पर ये तो बहुत ही बेइज्जती की बात हो जाएगी कि 10 शादियों में एक ही साड़ी, सब सुनाने लग जाएंगे कि कपड़े नहीं है और क्या, कपड़े ही नहीं है और क्या ऐसा। ये तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप सब अपने अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं। जो- पर जो वास्तव में जिन्हें भक्ति योग समझना हो, भक्ति में आगे बढ़ना हो, उन्हें कभी ना कभी तो एक सही डिसीजन मेकिंग सीखनी पड़ती है जीवन में प्रैक्टिकली। ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम यहाँ विषय लोगों के जैसे ही डिसीजन मेकिंग है और उम्मीद करें कि महात्माओं जैसी भक्ति भी हृदय में आ जाए, कर्माबाई जैसे हमारी भी खिचड़ी ठाकुर जी खाने लग जाए, और हम बाहर से रहेंगे नई नई हीरोइन जो आ रही है उनके जैसे भी नए नए गेटअप में, ऐसा नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा कभी ना कभी डिसीजन मेकिंग पे ध्यान देना ही होता है। भक्ति विनोद ठाकुर जितने बड़े ऑफिसर हैं अंग्रेजी शासन के,
फिर भी एक सामान्य सा सरल सा जीवन जीते हैं। वही कहते कि भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रे स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। ये चाहे खान पान हो, वस्त्र आभूषण हो, चाहे रहना सहना, हर प्रकार से सब जगह फिट होता है। देखी मूर्ख दरिद्र ये सुजाने रे हासे, कुंभी पाके आय से ही निज कर्म दोष रे। वैष्णव चिनिते पारे कहार सकति, आछई सकल सिद्धि देखए दुर्गति। खोला बेचा श्रीधर ताहार एई साक्षी, भक्ति मात्र नील अष्ट सिद्धि के उपेक्षी। यत देखी वैष्णवेर व्यवहार दुख, निश्चय जानी हसेई परानंद सुख। विषय मदांध सब किछुई न जाने, विद्या मदे धन मदे वैष्णव न चिने। भागवत पढ़ी आओ कारो बुद्धि नाश, नित्यानंद निंदा करे आई विक नाश। जो सज्जन को मूर्ख और दरिद्र देखकर हंसता है, मतलब जो कोई भक्त हो और वो नहीं हो ऐसे हमारी तरह सो कॉल्ड तेज तर्रार दिमाग के चालाक जिनको बोलते हैं, हाँ, और न हो उनपे भी फालतू अंधाधुंध धन, ऐसे भक्त का अगर कोई हो ऐसा भक्त और उसकी कोई हंसी करे, उसका कोई उपहास करे, वह अपने प्रतिकर्मों के दोष से कुंभी पाक नरक में जाता है। उसके लिए नरक भी, पर्टिकुलर नरक भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया कि कहाँ जाएगा वो। कुंभी पाक नरक में जाता है ऐसा व्यक्ति जो भक्तों में इस प्रकार से उपहास करे। हाँ, मतलब चलिए, है तो बहुत सेंसिटिव सा मैटर, फिर भी इसमें ज्यादा बोलना सही भी नहीं होगा। जैसे भक्ति के भी अलग अलग प्रकार से देखते हैं ना, कि हर प्रोग्राम में भी जो नई ड्रेस पहन के आ रहे हो, जिनका दिख भी रहा हो कि भैया है ये कुछ ऐसे, तो वही शायद भक्त हैं। ये जो एक प्रकार से हवा चल पड़ी है सोशल मीडिया के थ्रू या जैसे जैसे भी समय के चलते, पर ये कोई भक्ति का पैरामीटर नहीं है कि भैया हर प्रोग्राम में नई गोपी ड्रेस पहन के आती है माता जी या प्रभु जी, हर प्रोग्राम में नया नया ऐसे करके, तो वो कोई भक्ति की भक्ति की कह सकते हैं, वो कोई माप नहीं है कि ये शायद ज्यादा अच्छे भक्त होंगे ऐसा। वो तो अलग हो गया, जिसके पास जैसा धन मिला है प्रारब्ध से वो कहाँ कहाँ यूज करे, उसकी स्वतंत्रता। ये कहा जो इस प्रकार से सोचे, रहन सहन देख के और फाइनेंशियल स्टेज देख के मजाक उड़ाए किसी वक्त का, तो उनको कुंभी पाक नरक में जाना होता है। किसकी शक्ति है कि वह वैष्णव को पहचान सके, और वैष्णव को ऐसे चिन्ह पाना, उनको पहचान पाना सामर्थ्य देवताओं में भी नहीं है। वैष्णव चिन्हिते पारे देवे रह सकते, कि देवता भी इनको चिन्हित नहीं कर सकते कि कौन कैसा भक्त और कौन कैसा। देखने में वैष्णव दुर्दशा ग्रस्त दिखाई देता है, पर सब सिद्धियां उसमें हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी श्रीधर पंडित का उपलक्ष्य लेकर कह रहे हैं, कैसे दिखने में लग सकता है वैष्णव, जो होंगे सच में भक्त तो वो फिर शोशेबाजी और दिखावे में उतना नहीं जाएंगे, तो देख के यही लगेगा कि क्या हालत रहती है इनकी, ऐसा ऐसा। लेकिन जो वास्तविक जो सिद्धि है जीवन की, वो इनके पास उपलब्ध होती हैं। जैसे गुरु महाराज जी के व्यक्तित्व में देखते हैं, अब तो जैसे सेवक उनके साथ होते हैं कोई ना कोई, तो ध्यान देते हो कि ऐसा नहीं वैसा ऐसा ऐसा। पर अगर कुछ समय पहले तक देखते तो उनके साथ केवल उनके जो समकक्ष और महात्मा वही चलते थे, कोई सेवक के नाम पे कोई नहीं था। तो वैसे ही कपड़े, कहीं कोई फटा है कहीं कुछ है, दंड का भी वो जो कवर होता है वो भी मैला कुचैला सा हो रखा है ऐसे, मतलब देख के ऐसे नहीं लगता था कि ऐसे टिप टॉप से और वो सब। तो कोई सोच के, कोई क्या है, हमने ऐसे प्रत्यक्ष सुना भी है। जब प्रारंभ में ही जब एंट्री हुई थी हम लोगों की भक्ति में ऐसे, तो गुरु महाराज जी के मुख से जो पहली भागवत कथा श्रवण की होगी, उसमें ही कोई एक विद्वान सज्जन थे, सो कॉल्ड ब्राह्मण भी हैं, जाति से भी हैं, और अध्यापक भी उसमें भी अच्छे लेवल पर है ऐसे। तो वो भी कथा सुन के और जैसा उनका हिसाब किताब देख के
अरे कहाँ, ये तो ऐसे ही, और इनमें तो वो बात नहीं है ऐसे ऐसे। और नए नए जो टीवी में आते हैं अच्छे अच्छे से कथावाचक, जो बाह्य जगत के हिसाब से भी बढ़िया से रहते हैं, सच धज के अच्छे से, और वाणी भी वैसी होती है लच्छेदार ऐसे, उनको देखो वो बात बढ़िया करते हैं, इनमें कुछ ज्यादा बात नहीं जमी है, ऐसा ऐसा कहते, तब सुना था। आज उनकी भी दशा देखते हैं और उनका भी देखते हैं, कौन कहाँ कैसे है। तो वैष्णव को ऐसे चिन्हित कर पाना, देवताओं में भी सामर्थ्य नहीं तो मनुष्य कैसे चिन्ह सकते कि ये क्या है और क्या नहीं है, ऐसे बाहर का हिसाब किताब देख के। क्योंकि वे तो आज सबके इतने लाखों लोगों के जीवन बदल रहे हैं ना, प्रैक्टिकली इतने लोगों के जीवन बदल रहे हैं। भले ही बाहर से कोई देखे कि बात नहीं है इनमें, ऐसे बाल भी ऐसे ही रखते हैं और ऐसे ही सब कुछ रहता है हिसाब किताब। वैष्णव में जितने व्यवहारिक दुख दिखाई देते हैं, उनको निश्चय ही परानंद सुख रूप से जानना चाहिए। इसको एक लेवल और आगे बोला कि जो दिख रहे हैं ना ऐसे, उनकी हालत खराब सी जो दिखती है, उसका मतलब ये समझो कि जितना बाहर से हालत खराब दिख रही है, इतना अंदर से हालत बहुत बढ़िया है। विषय मदान्ध लोग इन सब बातों को नहीं जानते हैं। जैसे सुनते ना, ब्रज के ऐसे संत भी होते हैं, ऐसे भी संत रहते जो पड़े रहते हैं कहीं पे भी ऐसे, किसी किसी को देख के तो लगता है कि शायद जान भी ना बची हो, कोई टटोले तब पता चलता है कि माला भी घूम रही है, धीरे धीरे सांस भी चल रही है ऐसे। तो वही तो, इनको तो बाहर से देखे तो बहुत दुर्गति है, बेचारे खाने पीने को भी नहीं, पड़े हुए हैं, कपड़े भी नहीं है, से फटे मले कुचले ऐसे पड़े हैं कहीं पे भी पेड़ के नीचे। लेकिन अंदर से ना परमानंद में है वे, उनके बाहर के सारे अभाव मिट गए, वो मारा मारी अबड़ तबड़ सब उनकी नष्ट हो गई है। वे विद्या और विषय मदान्ध लोग इन सब बातों को नहीं जानते हैं, जिनकी जो बुद्धि है वो विषयों के मद से अंधी हो चुकी है। रात दिन विषय चिंतन, कैसे संग्रह हो, कैसे पैसा बढ़ाया जाए, कैसे जमीनें बढ़ाएं, कैसे ये वो उनको क्या समझ में आएगा कि क्या होते हैं वैष्णव और क्या इनकी स्थिति। वे विद्या और धन के अभिमान में वैष्णव को नहीं पहचान पाते हैं। किसी किसी की बुद्धि तो भागवत पढ़कर भी नष्ट हो जाती है। वृंदावन दास ठाकुर जी थोड़े नित्यानंद प्रभु के लिए ज्यादा पॉजिटिव टाइप के हैं, नित्यानंद प्रभु से उनका ज्यादा प्रेम है, इसीलिए जहां भी उन्हें कोई उपमा देनी है तो वहां यही देते हैं, नित्यानंद प्रभु वाली। बोलते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं इस जगत में जो भागवत पढ़ के भी बुद्धि नष्ट होती है। शायद उस समय कुछ रहेंगे ऐसे, आज के समय तो बहुत सारे हैं ऐसे। हाँ, सो कॉल्ड कथावाचक भी बन जाते हैं कि ठप्पा भी लग जाता है कि भागवत के शायद ये पूरे जानकार हैं और इन्होंने तो आगा पीछा सब समझ लिया, भागवत का कथाएं भी बांच रहे, पर भागवत का भाव भी नहीं। संपूर्ण भागवत कर भी देंगे, खूब सारी भेंट दक्षिणा ये वो झमेला तमेला सब करवा करवा के, और जो भागवत जी का सार है वो यजमान को कुछ पता भी नहीं चला। भागवत में गाए दो कीर्तन इसके, दो कीर्तन इसके, दो माता रानी के, दो शिव जी के, इसके उसके, और भागवत पूरी हो चुकी है और बहुत सुंदर हुई। यजमान भी खुश है, मजे से हुई, बहुत बढ़िया भागवत हुई थी, व्यास जी बहुत बढ़िया थे ऐसे, व्यास जी भी खुश ही हो गए, सब बढ़िया से ही हो गया। पर भागवत का भाव भी ना आ पाए, न व्यास जी को, न जनता को, न जजमान को, ऐसा। ऐसे ही लोगों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी की, भागवत पढ़कर भी बहुत सारों की तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। आगे वो बोलते कि वो फिर ऐसे इसमें नित्यानंद प्रभु तक की निंदा कर देते हैं और वे विनाश को प्राप्त होते हैं। श्रीधर पाइल वर करिया स्तवन, इहा यही सुने तारे मिले प्रेम धन। श्रीधर ने प्रभु की स्तुति करके वरदान प्राप्त किया, वरदान प्रेमा भक्ति का वरदान प्राप्त किया, जो देवों को भी दुर्लभ है। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, इस प्रसंग को जो भी सुनेंगे उन्हें प्रेम धन मिलेगा, क्योंकि कितने ही ऐसे भारी भरकम वज्र जैसे कठोर हृदय भी हों, पर ऐसे प्रभु के भक्तों का जो भाव है उसको सुन के, भगवान का उनके प्रति जो व्यवहार है सुन के, हृदय अवश्य द्रवीभूत होगा। श्रीधर कितनी सांसारिक रूप से कितनी बुरी स्थिति में जीते हैं कि वो सब्जियां बेच बेच के केवल डेली का खा पी तो पाते हैं, उसमें से भी गंगा जी की सेवा भी करनी है, सब कुछ भी करना है।
मतलब ऐसा भी कभी नहीं है कि 2 रुपए जमा हो जाए कि बीमारी में क्या करेंगे, कि घर ही थोड़ा बढ़िया बना देंगे, ये तो सब कहीं बात ही नहीं, डेली खाना पीने की बात है बस। ऐसे में भी भगवान के जो भक्त है उसको दृढ़ता से करते हैं और लालचों में नहीं पड़ते। कुछ और धंधा भी तो जोड़ सकते थे कि जिससे बढ़िया बढ़िया चले ऐसे, लेकिन नहीं, जो भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रे स्वीकार, जितना कम से कम झमेला हो, ताम झाम जितना कम हो, इस प्रकार का। और भगवान का भी उनके लिए भाव कि जाओ ना गांव के किनारे जो चिल्ला रहा होगा उसको बुला के लाओ। इसको जो सुने अगर ईमानदारी से, तो अवश्य हृदय में प्रेमा भक्ति का संचार होगा जरूर। और इसकी प्रोसेस ही यही है, कोई अलग से कुछ जादू नहीं होगा। जब भगवत नाम कथा श्रवण करेंगे गुरु वैष्णव के मुख से, तो वही हरि कथा हमारे हृदय में बार 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 चोट मार मार के उसको थोड़ा गीला कर सकती है। क्योंकि संसार की चर्चाओं से हृदय वज्र जैसा हो जाता है। जो लोग निंदा 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 करते हैं ना रात दिन, प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं अपने आसपास में, जिनकी बहुत रुचि होती है निंदा में, उनके हृदय कठोर हो जाते हैं, दया खत्म हो जाती है उनकी दूसरों के प्रति, ऐसी सेंसिटिविटी। प्रेम भक्ति है प्रभु चरणार विंदे, से कृष्ण पाया ये वैष्णव नाही निंदे। निंदाया नाहिक कार्य सबे पाप लाभ, एते के न करे निंदा महा महाभाग। अनिंदुक है ये सकृत कृष्ण बले, सत्य सत्य कृष्ण तारे उद्धारिव हले। उन्हीं लोगों की प्रभु के श्री चरणार बिंद में प्रेम भक्ति होती है और उन्हीं को श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। किनको? अगली जो लाइन है वही सारे भक्ति योग का सार है। जो वैष्णवों की निंदा नहीं करते, किसी भी परिस्थिति में भक्तों की जो निंदा नहीं करते। निंदा से कोई काम नहीं बनता है, केवल पाप ही पाप प्राप्त होता है। इसलिए महाभाग्यवंत वैष्णव जन किसी की भी निंदा नहीं करते हैं। भगवान का नाम जप करना और वैष्णव निंदा ना करना, यही सबसे बड़ी भक्ति के अंग हैं। अनिंदुक होकर जो एक बार भी श्री कृष्ण का नाम लेता है, मतलब निंदा चुगली को छोड़ के जो भगवान का नाम लेते हैं, श्री कृष्ण सत्य सत्य मतलब पक्का निश्चय, उसको सहज में उद्धार कर देते हैं। जो जिनके जीवन में वैष्णव निंदा नहीं है और भगवान की सेवा करते हैं, नाम जप करते, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है ये जगत भी और अगला जगत भी। भगवान अवश्य उनकी गारंटी लेते कि हाँ भैया ये बढ़िया आदमी है। और जो भक्तों की निंदाओं में लग जाते इधर उधर इधर उधर, उनके लिए मुश्किल है। इसलिए बहुत सावधानी चाहिए भजन राज्य में। किसी में देखो भी कुछ गड़बड़ है तो तभी बोलो कि ठाकुर जी आप पे ज्यादा दिमाग है, आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो, हमें ज्यादा पता नहीं है, बस हो गया। प्रैक्टिस में लाना ये थोड़ा मुश्किल है पर आवश्यक है, मुश्किल है पर आवश्यक है। वैष्णवेर पाए मोर नमस्कार, श्री चैतन्य नित्यानंद हौक प्राण मोर। वैष्णव के चरणों में, वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, वैष्णव के चरणों में मेरा यही नमस्कार निवेदन है कि श्री चैतन्य चंद्र एवं नित्यानंद मेरे प्राण हों। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युग गान। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। इस प्रकार से जो मध्य खंड है भगवान का, जो संकीर्तन विलास एक प्रकार का अपना आत्म प्रकाश वाला जो खंड है, इसका जो नवम अध्याय ये संपूर्ण हुआ। 10वें अध्याय को हम कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।